राघव की पुरानी जीप हिमालय की घुमावदार सड़कों पर रेंग रही थी। राघव एक ऐसा लेखक था जिसके शब्दों ने कभी लाखों दिलों पर राज किया था, लेकिन आज उसके पास खुद के लिए एक शब्द नहीं बचा था। राइटर्स ब्लॉक उसे अंदर से खोखला कर रहा था। तभी उसे नील घाटी के बारे में पता चला, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की शांति पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर दे। जब वह गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव की बनावट अजीब थी। घर पत्थर के थे, लेकिन खिड़कियों पर लोहे की मोटी जाली लगी थी। सबसे अजीब थे वहां के लोग। एक औरत कुएं से पानी निकाल रही थी। जब राघव ने उससे रास्ता पूछा तो उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने बस अपनी कांपती उंगली से पहाड़ की चोटी पर बने एक जर्जर महल की ओर इशारा किया। वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी का दरवाजा एक भारी चीख के साथ खुला। अंदर हजारों किताबें थीं जो सदियों की धूल ओढ़े सो रही थी। वहां के रखवाले काका ने राघव को एक कमरा दिया। काका की जीभ कटी हुई थी। उन्होंने इशारों में समझाया, रात को चाहे जो हो जाए, आवाज मत निकालना। राघव ने हंसकर इसे अंधविश्वास मान लिया। रात के सन्नाटे में उसने लालटेन जलाई और पन्ने पलटने लगा। तभी उसे एक काली चमड़े की किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही राघव ने उसे खोला, कमरे की हवा ठंडी हो गई। पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे जैसे राघव उन्हें छूता, उसे दीवारों के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती। वह घबराकर बोला, कौन है वहां? उसका कौन शब्द जैसे ही हवा में गूंजा, लाइब्रेरी की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठुठ ठुठ। अचानक राघव को अपने हाथ पर तेज जलन महसूस हुई। उसने आस्तीन ऊपर की ओर जम गया। उसकी खाल पर कौन शब्द गहरे लाल रंग में उभर आया था। मांस फटा हुआ था, जैसे किसी ने आरी से लिखा हो। खून की बूंदें कोरी किताब पर गिरी। हॉरर तब शुरू हुआ जब वह घाव हिलने लगा। राघव के अपने ही गले की आवाज उस घाव से निकलने लगी। कौन? 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 उसे समझ आया कि यह जगह सामान्य नहीं है। यहां शब्द मरते नहीं, वे परजीवी बन जाते हैं। रात के 2 बजे थे। राघव ने अपनी सांसें थाम ली थी। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने से एक साया निकल रहा है। वह साया नहीं था, वह एक मांस का लोथड़ा था। 8 फीट लंबा, बिना चेहरे वाला जीव। उसके पूरे शरीर पर इंसानी होंठ चिपके हुए थे। वे होंठ उन लोगों के थे जिन्होंने कभी इस घाटी में बोलने की हिम्मत की थी। वह जीव शब्दभक्षी था। वह आवाज का भूखा था। वह राघव की मेज के पास आया। उसके शरीर पर लगे सैकड़ों होंठ एक साथ राघव की आवाज में फुसफुसाने लगे। राघव, अपनी कहानी सुनाओ। हमें शब्द दो। राघव को एहसास हुआ कि जब वह जीव उसके घाव को छूता है तो राघव के दिमाग से एक याद मिट जाती है। पहली बार में वह अपने पहले स्कूल का नाम भूल गया। दूसरी बार में उसे अपनी पहली किताब का शीर्षक याद नहीं रहा। यह जीव इंसान को शब्दों के जरिए खाली कर रहा था। वह उसे एक ऐसी लाश बनाना चाहता था जिसके पास न आवाज हो, न अतीत। अगली सुबह राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव की सीमा पार करते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसे काका मिलते हैं। काका उसे एक दीवार पर ले जाते हैं जहां प्राचीन नक्काशी थी। वहां लिखा था कि यह जीव ध्वनि के देवता का श्राप है। जो कोई भी यहां शब्द लाता है, वह इस जीव का भोजन बन जाता है। गांव वाले इसलिए चुप है क्योंकि वे अपनी यादें बचाना चाहते हैं। गांव वाले अब राघव के खिलाफ हो गए हैं। उन्हें डर है कि राघव की आवाज उस जीव को और ताकतवर बना देगी। वे राघव को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। वहां राघव को अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। बेटा, मुझे बचाओ। राघव मुंह खोलने ही वाला होता है कि उसे दिखता है कि वह आवाज उसकी मां की नहीं, बल्कि उस जीव की है जो बाहर बैठकर उसकी आवाज की नकल कर रहा है। राघव तय करता है कि वह डरेगा नहीं। वह अपनी यादें उस जीव को नहीं देगा। वह लाइब्रेरी वापस जाता है और उसे आग लगा देता है। आग की गूंज और लकड़ियों के चटकने का शोर उस जीव को विचलित कर देता है।
वह जीव शोर से नफरत करता है, उसे सिर्फ शब्द चाहिए। राघव उस जीव के सामने खड़ा हो जाता है। वह जीव राघव के मुंह में अपनी काली जीभ डालने की कोशिश करता है। राघव अपनी जीभ दांतों तले दबा लेता है। वह अपने मन में या किसी एक मंत्र का जाप करने के बजाय खुद को पूरी तरह विचार शून्य कर लेता है। जब जीव को राघव के अंदर कोई शब्द या विचार नहीं मिलता तो वह भूखा रहने लगता है। उसके शरीर के होंठ एक दूसरे को खाने लगते हैं। वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अंत में वह जीव अपनी ही आवाजों के बोझ तले दबकर फट जाता है। एक काली राख पूरे पुस्तकालय में फैल जाती है। राघव गांव से बाहर निकलता है। सूरज निकल रहा है। गांव वाले अब बात कर सकते हैं, लेकिन राघव चुप है। उसने अपनी जुबान खो दी है और अपनी यादें भी। उसे यह भी याद नहीं कि वह राघव है। वह बस एक खाली पन्ना है। वह अपनी जेब से एक कलम निकालता है और सड़क पर एक लकीर खींचता है। यह लकीर उसकी पहली और आखिरी कहानी है।